वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ को कवर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एट देयर बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड टुडे हैव अ कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर द मर्जर ऑफ MCFL with into PPL, which is Paradeep Phosphates Limited, making a strategic move of consolidation for both the companies. This proposed merger transaction aims at taking their respective businesses to the next level of growth. बाकी आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंटेज का जो है मर्जर हो रहा है अल्टीमेटली। एंड ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पीपीएल के जो है यहाँ पे बेसिकली 187 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ MFCL। एंड देखो, मैं कहूंगा ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर कोई दो कंपनीज मर्ज कर रही है एंड इफ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बट इसका मतलब ये भी होता है कि इसका मार्केट कैप सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। हाँ, कस्टमर बेस भी ग्रो करेगा। एंड आइडली जब किसी कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन हो रहा होता है तो दोनों ही एंड पे मैं दूर से देखना पसंद करता हूँ रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्टॉक, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। देयर आर चांसेस कि जो मैंगलोर केमिकल के शेयर होल्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स है, वो ना चाहते हो इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना एंड दे सेल इट ऑफ। तो पॉसिबिलिटीज आप समझेंगे तो बहुत सारी है। वॉलेटाइल जो होता है स्टॉक वो और ज्यादा एंड पर चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम पर्सनली पोजीशंस नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं मेन बजट का भी, जिसके लिए अल्टीमेटली सबसे पहले इलेक्शंस होंगे। एंड जो इंटरिम बजट आया था वो इम्पोर्टेंट होता है, बट जो मेन बजट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सरकार बनने के बाद में वो दोबारा आएगा। मार्केट कैप 6700 करोड़ का है करंटली इस कंपनी का। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से काफी ऊपर है। पेग रेशियो 4.8 का है। देखिए, अगर आप दोनों में से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आई पर्सनली फील कि आपको ये डिटेल में आकर चीजें पढ़नी चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि ये लोग सोच कैसे रहे हैं, किस तरीके से ये लोग एक्सपैंड करेंगे। काफी सारी न्यूज आपको इसके अराउंड मिल जाएगी, तो आपको जरूर, मैं आपको कहूंगा, आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, चार्ट्स पे बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं डिस्कस करने के लिए। अगर हम यहाँ पे चार्ट्स पर जाते भी हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें नहीं है इन लेवल्स पर डिस्कस करने के लिए। स्टॉक आज के दिन पे तो वॉलेटाइल था ही, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा सोर हुए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। क्लोजिंग जो है यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे मिली है, तो अभी के लिए ये जो जोन है सस्टेन करेगा। दोनों में से एक एंड ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज बनेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। तो वो एक चीज आप यहाँ पर समझ कर चलें। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस को देखते हैं, 18 सितंबर को लास्ट 50 पैसे का डिविडेंड था। सेल्स की बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के, ड्रॉप बहुत मेजर था। यहाँ पे 2600 करोड़ के आसपास के सेल्स हुए हैं, जहाँ पे दिसंबर 2022 के अंदर 4400 करोड़ के सेल्स से। हाँ, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बट एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन जो है वो अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं। 109 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना, 1.34 के आसपास ईपीएस रहा। बहुत सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। लॉन्जेविटी के अंदर ग्रोथ कितनी है, क्योंकि ये रिपीट कस्टमर जो है इनके उन्हीं से बिजनेस आता है। एंड जो प्राइस के अंदर पुश आएगा तो उनसे बिजनेस आएगा, तो वो एक एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर समझकर चलना है। मार्च 2022 में 7800 करोड़ के सेल्स से 2023 में सेल्स वापस से पीक हुए। उससे पहले आज सच कोई बड़ी ग्रोथ जर्नी नहीं थी यहाँ पे। तो जब ऑलरेडी सेल्स इतने ज्यादा पीक हुए हैं तो थोड़ा सा अगर हॉल्ट डाउन आ भी रहा है तो हम वो एक्सपेक्ट करते ही हैं। बिकॉज किस कोई भी कंपनी जो है ना, अपने एक मीन ग्रोथ रेट से इतना ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर सकती है, तो उसको आपको समझकर चलना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% के करीबन रहा ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। मार्जिन को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया अभी ट्रेलिंग के अंदर। तो सर्टेनली यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट बहुत मैटर करेंगे। मर्जर कितने जल्दी हो रहा है वो भी एक देखने वाली चीज रहेगी यहाँ पे। बोरिंग्स कंपैरेटिवली कंपनी के ज्यादा हैं, बट ऐसा लग रहा है कि एग्रेसिव भी है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी चीजें जो मैनेज होंगी। एंड इस पे हम लोग जल्द एक डिटेल वीडियो लाएंगे इसके मर्जर पे, एक बार थोड़ा सा और हमें भी क्लैरिटी मिल जाए। आज हम लोगों ने सोचा प्राइमरली आपके साथ में इस न्यूज को डिस्कस किया जाए एंड थोड़ा सा वैल्यूएशंस को लेके बात किया जाए, क्योंकि सेल्स में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे वो देखने को वो उनको समझा जाए।
बाकी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर है। डीआईआईज ने अपने स्टेक को कम किया एंड पब्लिक के पास में हमें अच्छा स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया। With that said, I hope you guys enjoyed this episode. Please like, share, subscribe जरूर करिएगा and I'll see you guys in the next one.